हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कर के बारे में। कर क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं और ये सरकार कैसी लगाती है इसको। तो कर टैक्स, इसकी परिभाषा देखते हैं सबसे पहले कि कर एक प्रकार का अनिवार्य भुगतान है जो उस व्यक्ति को अनिवार्य रूप से सरकार को देना पड़ता है जो कर आधार से संबंधित होता है, अर्थात जिसके बदले करदाता को आवश्यक रूप से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। जैसे कर आधार से आशय है उससे है जिसको आधार मानकर कर लगाया जाता है। जैसे आय कर लगता है जिस पर, तो उसका जो आधार होता है वो होता है आय, कि उसकी आय कितनी है उसके हिसाब से हम उस पर आय पर लगाते हैं, आय कर लगाते हैं। अब जो कर होते हैं उसके प्रकार भी होते हैं। तो कर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रत्यक्ष कर जिसको परोक्ष कर भी कहते हैं, और दूसरा होता है हमारा अप्रत्यक्ष कर। अब देखेंगे कि प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं। तो प्रत्यक्ष कर उस कर को कहते हैं जिसके मौद्रिक तथा वास्तविक बोझ अर्थात कर से उत्पन्न होने वाले कराघात तथा करापात उसी व्यक्ति पर पड़ते हैं जिस पर कर सरकार लगाती है, जिस पर कर लगाया जाता है। और अप्रत्यक्ष कर होता है कि जिन करों के वास्तविक बोझ को विवर्तित किया जा सकता है, मतलब जिन करों के वास्तविक बोझ किसी और पर पड़ते हैं, मतलब जिस पर कर लगता है वो कर नहीं भरता, जबकि उस कर को देने वाला कोई और होता है और लगता किसी और पर है, उन्हें अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। अब बात आती है कि प्रत्यक्ष कर कौन कौन से होते हैं और अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से होते हैं। तो चलो ये भी देख लेते हैं। तो केंद्र सरकार भी लगाती है और राज्य सरकार भी, दोनों सरकारें कर लगाती हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो। तो बात करते हैं कि प्रत्यक्ष कर में केंद्र सरकार कौन कौन से कर लगाती है। तो जैसे व्यक्तिगत आय कर है वो भी केंद्र सरकार लगाती है। निगम कर है जो कंपनी पर कर लिया जाता है, कंपनी के जो लाभ होते हैं उस पर कर लिया जाता है, उसको निगम कर कहते हैं। उपहार कर भी है, आस्ती कर है, व्यय कर है, संपत्ति कर है, इसके बाद पूंजी लाभ कर है, इसके बाद है लाभांश कर और ब्याज कर, प्रतिभूति व्यवहार कर जिसको हम एसटीटी आदि कहते हैं। अब आती है कि जो राज्य सरकार द्वारा कौन कौन सी कर लगाए जाते हैं। तो राज्य सरकार लगाती है होटल प्राप्तियों पर कर, भू राजस्व कर, कृषि आय पर कर, व्यवसाय कर और गैर शहरी अचल संपत्तियों पर कर, रोजगार पर कर और पथ पर कर। क्या पथ कर मतलब रूट टैक्स। अब बात आती है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तो हमारे हो गए प्रत्यक्ष। अब देखेंगे अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले केंद्र सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष कर लगाए जाने वाले कौन कौन से हैं। तो वो है सीमा शुल्क जिसको आयात निर्यात पर लगाया जाने वाला कर होता है जो। इसके बाद केंद्रीय उत्पाद कर, इसके बाद है केंद्रीय बिक्री कर, इसके बाद है सेवा कर 1994-95 से लागू किया गया। और राज्य सरकार इस पर कौन कौन से कर लगाती है। तो राज्य सरकार लगाती है बिक्री कर, व्यापार का कर, स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर और विज्ञापन कर पर कर, प्रवेश कर, शिक्षा उपकर, सट्टेबाजी पर कर, डीजल पेट्रोल पर बिक्री का कर। अब बात आती है कि जीएसटी कौन लगाता है। तो जीएसटी के बारे में भी हम थोड़ी देर बाद बात करने वाले हैं। इससे पहले हम एक और इम्पोर्टेंट सूचना देखेंगे कि इसमें जो कर से संबंधित महत्वपूर्ण समितियां थीं वो कौन कौन सी थीं। तो सबसे पहले है हमारी बौचू समिति जो कि प्रत्यक्ष कर से संबंधित थी। इसके बाद है एल के झा समिति जो कि हमारी अप्रत्यक्ष कर से संबंधित थी। और तीसरी हमारी राजा चलैया समिति जो कि कर सुधार से संबंधित थी। इसके बाद चौथी हमारी रेखी समिति जो कि अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। पांचवी है पार्थ सारथी सीम समिति कर नीति। ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी इम्पोर्टेंट आपकी चलैया समिति है, चलैया समिति, और बांचू भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखें तो वाई रेड्डी समिति ये है आयकर छूटों की समीक्षा, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी केलकर समिति इम्पोर्टेंट है आपके लिए और रंगराजन समिति। तो ये तीनों हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। केलकर समिति क्या थी, प्रत्यक्ष या परोक्ष करारोपण, और रंगराजन समिति थी पेट्रोलियम उत्पादों पर प्रशुल्क संरचना के संबंध में सिफारिश। अब बात करने वाले हम कि जीएसटी क्या है। तो जीएसटी के बारे में चलो चलते हैं। तो अब हम आ चुके हैं, अब देखने वाले हैं कि जीएसटी क्या है जिसको हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं, मतलब वस्तु और सेवा कर। तो सबसे पहले इसकी थोड़ी
हिस्ट्री देखते हैं कि 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर की व्यवस्था लागू की गई। अब तक केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार या दोनों के द्वारा लगाए जाने वाले सभी कर की जगह सिर्फ एक जीएसटी कर लगेगा, जो सभी वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर लगेगा। एक वस्तु के ऊपर जो भी जीएसटी कर की दर होगी वह पूरे देश में एक ही रहेगी, मतलब हर जगह नियत रहेगी। इसके बाद 8 सितंबर 2016 को अधिसूचित 101वें संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को लागू किया गया। जीएसटी के तहत वस्तुओं और सेवाओं पर इन दरों पर कर लगेगा 0.25%, 5%, 12%, 18% एवं 28%। अपरिष्कृत रत्नों और रत्न पत्थरों पर 0.25% की विशेष दर से और सोने पर 3% कर लगेगा। इसके बाद है कि संविधान में जीएसटी की परिभाषा के अनुसार मानव उपभोग के लिए अल्कोहल मतलब शराब को जीएसटी के दायरे में नहीं रखा गया या जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। दूसरी ओर 5 पेट्रोलियम उत्पाद नामतः कच्चा तेल, मोटर स्पिरिट, पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, प्राकृतिक गैस और एविएशन टरबाइन ईंधन को अस्थायी रूप से जीएसटी से बाहर रखा गया है और जीएसटी परिषद इन 5 उत्पादों पर जीएसटी लागू करने की तिथि का निर्धारण कर सकती है। अब बात आती है कि जीएसटी लागू करने के लिए संसद से पारित विधेयक क्या था और कैसे आया था। तो केंद्रीय जीएसटी विधेयक 2017, एकीकृत जीएसटी विधेयक 2017, जीएसटी विधेयक 2017 तथा केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी विधेयक 2017। और जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है, मतलब इसमें राज्यों के बीच विशेष रूप से विनिर्माण करने वाले राज्यों में आशंका थी कि जीएसटी को लागू करने से उन्हें राजस्व की हानि होगी। इसलिए संविधान के 101वें संविधान के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने के कारण होने वाले राजस्व के नुकसान के लिए 5 वर्षों की अवधि के लिए राज्यों को क्षतिपूर्ति करने की व्यवस्था की गई। इसमें आपको कोई इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। आप देखिए, ये है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो कि प्राकृतिक मधु कि जीएसटी जिन वस्तुओं पर नहीं लगता। क्वेश्चन पेपर में आपसे यही पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस पर जीएसटी लागू नहीं होता। तो वो है प्राकृतिक मधु। मधु मतलब शहद और दूध, फूल झाड़ू, खुला खाद्य पदार्थ, लस्सी, खुला पनीर, दही, प्रसाद, जगेरी, नमक, गुड़, स्वास्थ्य सेवाएं, काजल, चित्रकला की किताबें और शिक्षा सेवाएं। और जो खुला पनीर है तो जो पैकेट में बंद आता है उस पर आपका टैक्स लगता है। लस्सी पर कोई टैक्स नहीं लगता। जैसे खुला खाद्य पदार्थ, मतलब खुला खाद्य पदार्थ आप कोई भी लें तो उस पर आपको बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगा। जबकि अब यदि पैकेट में कोई भी खाद्य पदार्थ खाते हैं तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब इम्पोर्टेंट है जो नोट लगा के बताया गया है कि विश्व में सर्वप्रथम कर किसने लगाया था। तो विश्व में सर्वप्रथम कर फ्रांस ने वर्ष 1954 में अपने यहाँ जीएसटी लागू किया था। और अब बात आती है, अब जो भी रह गया होगा वो हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल भी शेयर करना ना भूलें। और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो। जय हिंद।